नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज बहुत संवेदनशील विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज बात करना चाहता हूँ पुलिस के बारे में। पुलिस कहीं की भी हो, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में बात करता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि पुलिस के ऊपर लगातार जो है वो कैसा भी काम करे, अच्छा भी करे या बुरा, उसको ज़्यादातर केवल आलोचना ही मिलती है। आम जनमानस भी कहीं ना कहीं विरोध में रहता है, क्योंकि जब दो पक्ष आते हैं तो एक पक्ष का फेवर होता है, एक पक्ष का फेवर नहीं हो पाता है, या एक पक्ष जो है उसकी वो बात हो पाती है, दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं दिक्कत में आता है, समस्या आती है, और कहीं ना कहीं निर्णय तो एक पक्ष में ही होके जाएगा। तो इन सब कई सारी परिस्थितियाँ घटती हैं, जिन परिस्थितियों की वजह से हमेशा जो है पुलिस निशाने पर रहती है। अच्छा कितना भी वो काम कर दे। कोरोना के समय जब परिवार के लोग, भाई भतीजे घर से नहीं निकल रहे थे, पत्नियां घर से नहीं निकल रही थी अपने पति के लिए, बच्चे घर से नहीं निकल रहे थे अपने माता पिता के लिए, उस समय कहीं ना कहीं जो है इस प्रशासन ने, इस पुलिस ने बहुत ही अप्रिसिएटिंग काम किया था। बहुत ऐसा था कि लोग लगातार जो कह रहे, अरे वाह पुलिस ने तो ऐसा किया, पुलिस ने वैसा किया, लेकिन 4 दिन में सब कुछ भूल गए। और मित्रों, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी को बार बार निगेटिव बोलते हो तो वो अपने आप निगेटिव ही हो जाता है। हम क्या करते हैं कि बार बार पुलिस की जो भी प्रक्रिया है, पुलिस के बारे में हमेशा नकारात्मक ही रखते हैं। अपना एक सोच, एक दृष्टिकोण जो है पुलिस प्रशासन के विरुद्ध मेरा नकारात्मक ही बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो कार्य प्रणाली है वो सख्त भी है। अगर आपसे मित्रवत भी है तो आपसे प्रति सख्ती भी है, और जो सख्ती होती है वो बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि अगर वो हेलमेट आप बिना पहने होंगे, आपको रोकेंगे तो आपको खराब लगेगा, क्योंकि आपको हेलमेट पहनने के लिए बोल रहे हैं। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आपका चालान हो जाएगा। चालान सरकार ने निर्धारित की, लेकिन अगर वो 2000 1000 का चालान भर देंगे तो उसके बाद फिर उनकी आलोचना शुरू हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें जो कई आपके हित में भी हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं उनको केवल आलोचना का सामना करना पड़ता है। ये आलोचनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उनका बिहेवियर भी इस आलोचना के अकॉर्डिंग ही बनने लगता है। अब किसी भी व्यक्ति को, को भी आप लगातार जो है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ केवल आप उसके बारे में नेगेटिव ही बोलेंगे, आलोचना ही करेंगे, तो स्थितियाँ क्या होंगी कि वो उसका बिहेवियर भी जो है वैसा ही लगभग हो जाएगा। लेकिन ये इस चीज़ पर कभी हमने गौर ही नहीं किया। आप आलोचना करिए, जाहिर सी बात है, आलोचना करने की जब बात है, आलोचना करनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन जब उनको एप्रिसिएट करने का वक्त हो, जब उन्होंने कुछ बेहतर किया हो, तो उस समय उनकी बेहतरी का सम्मान भी करिए, उनका सम्मान करिए, उनको बधाइयाँ भी दीजिए कि साहब आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए उनको एप्रिसिएट भी करिए। एक मित्र संबंध, पुलिस आपकी मित्र, या तुमने कई जगह सुना होगा, लेकिन जनता पुलिस की मित्र, ये कभी आपने नहीं लिखा देखा। अरे जो समाज है वो भी तो पुलिस के साथ मित्रवता है, वो भी उनके अच्छे कामों में सहयोगी हो, और जो बुरे काम हो रहे हैं उसमें चर्चा हो। तो पुलिस और जनता के बीच की जो दूरियां हैं वो घटेंगी, और जो उनका मेंटल फ्रस्ट्रेशन है पुलिस विभाग के लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि लगातार हैम्बरिंग झेलते हैं वो लोग। अब महसूस करिए ना उनकी जगह खड़े होकर के। हो सकता है कई बार गलतियां भी होती हैं, कई बार कुछ ऐसे हो जाते हैं, अपवाद के रूप में कुछ गलत लोग भी होते हैं। तो अगर कुछ गलत लोग हैं या किसी लोगों से गलतियां हो गई, पूरा का महकमा कभी आप निशाने पर नहीं खड़ा कर सकते। कभी आप उनके जो बेहतर काम होते हैं उन पर कभी आप उनको अप्रिसिएट नहीं करते। आप अच्छा विचार करिए कि हम एक बार ये सोच के देखें कि अगर पुलिस नहीं है, पुलिस बहुत गलत है, बहुत गंदी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यदि अगर पुलिस नहीं है तो क्या स्थितियां होने वाली, इस पर कभी गौर किया आपने? आप मान के चलिए कि 2 दिन तक पूरा पुलिस महकमा छुट्टी पे चला गया, पुलिस सड़कों पर है ही नहीं, थानों पर है ही नहीं, क्या आपका जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा? 1 घंटे सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। अपराधियों का सीधा अटैक होना शुरू होगा, त्राहिमाम मच जाएगा। ये है आपके और अपराधियों के बीच की एक दीवार। इस दीवार में ईंटें मारिए अगर कभी ये आपको ठोकर मारे, लेकिन जिस समय आपकी सुरक्षा में ये दीवार खड़ी हो तो उसको अप्रिशिएट भी करिए, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इनमें जो आपकी जान की बाजी लगा करके आपकी रक्षा भी करते हैं। उन अपराधियों से रक्षा करते हैं जो आपका जीना दुश्वार कर सकते हैं, हराम कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, विषम परिस्थितियों में पुलिस जा करके उनको रिकवर करके लाती है, निकाल के लाती है अपराधियों के गढ़ से, उनके अंदर से, जहां पर आप जा भी नहीं सकते जिन गलियों में, उन गलियों में दबिश मार के उनको निकाल के लाती है और आपको न्याय देती है। ये न्याय दिलाने का कार्य करती है। उन लम्हों को, उन मुद्दों पर, उन विषयों पर भी समाज को संवेदनशील उनके प्रति होना चाहिए और उनको उन मुद्दों पर कम से कम जो है उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर आप गलतियों में किसी को सजा देने का हक रखते हैं तो उनकी अच्छाइयों पर उनको सम्मान देने का भी हक रखिए। ये एक बहुत मजबूत कड़ी है जो समाज की जो आंतरिक सुरक्षा है, जिसको उसने अपने कंधे पर ढाल रखा है और ऐसे माहौल में ढाल रखा है जहां पर केवल और केवल समाज के 80% लोगों की नकारात्मक दृष्टि है। बहुत विचार करना होगा आपको। एक तो उनकी ड्यूटी, हर आदमी चाहता है कि उस शाम को जाए, अपनी पत्नी बच्चों के साथ भोजन करे, बातें करे और आराम करे। क्या आपको कभी लगता है कि उनकी ड्यूटी में कहीं ऐसे आवर हैं, अपना घर, उनके पास भी अपना घर है, अपनी पत्नी, उनके पास भी अपनी पत्नी है, अपने बच्चे, उनके पास भी अपने बच्चे हैं, छोड़ करके वो जो है सिर्फ दिन रात आपके साथ लगे, रात में जग रहे हैं। कब 2 बजे सोना है कि 3 बजे सोना है? सोना एक इंसान की नेसेसरी नीड है, उसको सोना ही है, नहीं पागल हो जाएगा। लेकिन कितने बजे सोना है उनको पता ही नहीं है। आज रात में सो पाएंगे, नहीं सो पाएंगे, पता ही नहीं है। आज पूरी रात उनको दबिश देना है या गाड़ी में सोना है, ये भी उनको नहीं पता। लेकिन आप चैन से घर पे सो रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में एक थाना भी है जहाँ पर बहुत सारे पुलिसकर्मी भी है, वो आपकी रक्षा में है। आप त्यौहार मनाते हैं, 30 त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं और हर चीज़ पे जब आपकी सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो कर्मी खड़े होते हैं। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात से विधि कर रहा हूँ। बात दोनों तरफ होनी चाहिए। अगर आप एक तरफ उनको आप आलोचना के दायरे में रखते हैं, कटघरे में रखते हैं, तो अगर उनके कुछ बेहतर काम है तो उसके लिए उनको अप्रिसिएट करें। जब आप लगातार उनको अप्रिसिएट करना शुरू करेंगे, उनके अच्छे कामों पर उनकी सराहना करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा उनका स्वभाव अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। उनको खुद में महसूस होना शुरू हो जाएगा, नहीं यार कुछ बेहतर करना है, समाज हमसे जुड़ रहा है, समाज हमको देख रहा है, समाज की मेरे प्रति भी भावनाएं हैं, मेरे प्रति भी संवेदनशीलता है समाज की। अब देखिए इनको बेहतर लगेगा क्योंकि एप्रिसिएशन जो होता है ना, ये हर एक को अच्छा था। सम्मान हर एक को अच्छा लगता है। लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी सम्मान ढूंढते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमा चुके हैं लेकिन वो 4 लोग नहीं जानते, कोई उनका सम्मान नहीं करता, तो बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनारों में पैसा डोनेट करके जाते हैं कि कहीं सम्मान मिल जाए मुझे। सम्मान इतनी बड़ी चीज़ है जो पैसे से भी ऊपर है। आप सम्मान देना शुरू करिए, वो पैसा सेकेंडरी हो जाएगा, पैसा तुच्छ हो जाएगा। जब उनको लगता है कि रातों दिन पत्नी, बीवी, बच्चे सब छोड़ के आए तो क्या करें, पैसा ही कमा लें। एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझिए ना कि आपको उनको कभी परिचय करना नहीं है, जी रहे हो भी अपने हिसाब से कर रहे, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है उनको भी उज्जवल होती। इंसान है, ऐसा नहीं कि जो पुलिसकर्मी बन गया वो कुछ अलग ग्रह से आया है। हमारे आपके बीच से गए हुए लोग हैं और जब उनके प्रति हमारी संवेदनाएं होती तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो आप बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वो बदलाव आएगा। हो सकता है एक दिन में ना आए, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। समाज और पुलिस एक दिन मित्र होगी और अपराधी शत्रु होंगे और उनको ठोका जाएगा। वो ताकत संविधान ने पुलिस को दी है, उस ताकत से जुड़ने का प्रयास करिए। कुछ लोगों की गलतियां हो जाती, उन पर चर्चाएं करिए। आप महसूस करेंगे आप छोटी सी बात नीचे किसी अधिकारी से गड़बड़ हो जाती है, आप ऊपर जाके शिकायत कर देते हैं, ऊपर का अधिकारी उनको डांट रहा होता है, अब वो फ्रस्ट्रेशन में आपके ऊपर निकाल देते हैं। ये चैन चलती जाती है। अरे कभी उत्साह में भी शामिल हुई, कभी अप्रिशिएट करिए, कभी उनके साथ सेलिब्रेट करिए। वो भी इंसान है आपकी जैसे, हमारे जैसे। आप देखिएगा कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पुलिस आपकी मित्र है, ये एक पहलू नहीं रहेगा। जनता भी पुलिस की मित्र है, ये दूसरा पहलू भी होगा। और ये दोनों जुड़ करके एक समाज तैयार करेंगे, एक सशक्त समाज तैयार करेंगे, एक समाज में कुरीतियों के विरुद्ध एक मजबूत दीवार, एक डिफेंस तैयार करेंगे। तो आइए, जिस तरीके हम नकारात्मक चीज़ें उनके बारे में सोचते हैं या उनको कटघरे में खड़े करते हैं, बेशक करिए अगर कभी गलत होता है, लेकिन
जब अच्छा हो तो 2 कदम बढ़ के उनको अप्रिशिएट भी करिए। देखिए, आपके द्वारा बढ़ाया गया पहला कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल।